पूर्णांकों में छोटा और बड़ा का निशान लगाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पूर्णांक में छोटा और बड़ा का निशान कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या है ऋण 3 कोष्ठक में और धन कोष्ठक में ऋण 6 है और इधर कोष्ठक में ऋण 3 है और यहाँ पे कोष्ठक में ऋण 6 है। तो इसको हल करेंगे जैसे हम लोग पूर्णांक का जोड़ घटाना हल करते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ है। क्या है? ये जोड़ है और ये क्या है? घटाना है। क्या है? इस चिन्ह से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? जोड़ है और ये क्या है? घटाना है। क्या है? घटाना है। ठीक है, तो अब इसको चलिए हल करते हैं। तो ऋण, अब इसके चिन्ह को फिलहाल में आप भूल जाइए। 3 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं? ऋणात्मक है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, सॉरी। तो इनको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जब आप इनको अभी भूल जाइए, जैसे उधर समझाए थे, ये इसको मान लीजिए 3 हो गया, ये ऋण का 6 हो गया। ठीक, तो 6 में से 3 को घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा ना। लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं? ऋणात्मक है। क्या है? तो इनका चिन्ह भी क्या लगेगा? ऋणात्मक ही रहेगा। क्या रहेगा? ऋणात्मक। अब आप लोग देख के बताइए, ऋणात्मक 9 संख्या है और ऋण की यह 3 है। ठीक है, तो इन दोनों में जब पूर्णांक में अगर हम लोग देखते हैं तो जो संख्या देखने में ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है वो रियल में होती क्या है? छोटी है। तो अब इसमें कौन सा किधर का मुँह खुलेगा? ऋण 3 की तरफ, यानी इस वाली संख्या की तरफ यह मुँह खुलेगा, यानी ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या क्या है? छोटी है। अब अगला सवाल देखिए, ख। ठीक है, तो ख देखिए लिखा है यहाँ पे ऋण 21 और ये ऋण और कोष्ठक में ऋण 21 है, यानी ये क्या है? घटाना है। क्या है? घटाना। इधर देखिए कोष्ठक में ऋण 21 और इधर भी कोष्ठक में ऋण 21 है, ये दोनों क्या है? जोड़ है। इसको घटा के देखेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के चिन्ह क्या है? अगर इन दोनों के अभी चिन्ह भूल जाइए आप लोग। क्या भूल जाइए? मान लीजिए ये 21 है और ये ऋण का हो गया 21, तो 21 में से 21 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 पे कोई जो है कि चिन्ह लगता नहीं है। ठीक है, और इधर देखते हैं तो ये ऋण का 21 है, अब इसका भी चिन्ह आप फिलहाल में भूल जाइए, जोड़ है। ठीक है, तो ये 21 हो गया और धन ये कितना हो गया आपका? 21। दोनों को जोड़ दें तो 1 1 2 और 2 2 4 हो गया, यानी 42 हो गया। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? ऋणात्मक है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? ऋणात्मक ही लगेगा। अब बताइए, शून्य बड़ा है या ऋणात्मक का 42? तो शून्य संख्या हर ऋणात्मक संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। तो इसलिए किधर मुँह खुलेगा? इधर खुलेगा, यानी कि आपकी ये वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपका है ऋण कोष्ठक में ऋण 27 और यहाँ में कोष्ठक में धन का ये जो है कि आपका 27 है, ये घटाना है। क्या है? घटाने का चिन्ह है, घटाना है। और यहाँ पर भी घटाना है, ये 27 है और ये जो है कि आपकी धनात्मक संख्या है। ठीक, अब इन दोनों का अगर आपस में, ये ऋण का आपका 27 हो गया, हल करेंगे, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा। जब धन और ऋण और धन का जब आपस में गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है? ऋण आता है। तो ऋण का हो गया 27। अब ये भी संख्या ऋणात्मक, ये भी संख्या, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 7 और 7 को जोड़ दिए तो 14 हो गया और 2 2 4 1 5, यानी इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक 54 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या होगा? ऋण ही आएगा। क्या हो गया? ऋण। तो ऋण का ये हो गया आपका 45, ये घटेगा तो आपका 15 में से 60 जाए, तो इसको घटा दिए तो ऋणात्मक का कितना आ गया? 18। तो ये ऋण का 54 और ये ऋण का 18, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? ऋण की 18। ठीक है, तो किधर का मुंह खुलेगा? इधर का। तो अब आप लोगों को पूर्णांक संख्या का आप लोगों में छोटा बड़ा और बराबर का निशान लगाना आ गया। समझ में आया?